कांग्रेस में सिद्धू साहब ने क्या बोल दिया, चन्नी साहब ने क्या बोल दिया, सुखजिंदर रंधावा जी ने क्या बोल दिया, प्रताप बाजवे ने क्या बोल दिया, वहां सिर्फ ग्रुपिज्म की लड़ाई रह गई है। लीडरशिप जो हाई कमांड है वो बिल्कुल कमजोर हो गई, उनकी कोई भी किसी के ऊपर कोई लगाम नहीं रही। इस बार सब लीडर, चाहे सोनिया गांधी जी हों, खड़गे साहब हों, जयराम रमेश हों, कोई लोकसभा तो लड़ता ही नहीं है। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਨੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜਾਂ ਬਾਜਵਾ ਕੀ ਬੋਲ ਗਏ। ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾਈ ਬਣੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। इसमें सिर्फ इन फाइटिंग है। कांग्रेस में सिद्धू साहब ने क्या बोल दिया, चन्नी साहब ने क्या बोल दिया, सुखजिंदर रंधावा जी ने क्या बोल दिया, प्रताप बाजवे ने क्या बोल दिया, वहां सिर्फ ग्रुपिज्म की लड़ाई रह गई है। लीडरशिप जो हाई कमांड है वो बिल्कुल कमजोर हो गई, उनकी कोई भी किसी के ऊपर कोई लगाम नहीं रही, कंट्रोल नहीं रहा। इसलिए और दूसरी बात, इस बार सब लीडर, चाहे सोनिया गांधी जी हों, खड़गे साहब हों, जयराम रमेश हों, कोई लोकसभा तो लड़ता ही नहीं है, वो तो सब राज्यसभा वाले हैं। तो किस तरीके से हम पावर में आएंगे, किस तरीके से हम कुछ लोगों का अगर ताकत में नहीं आएंगे तो हम लोगों का काम क्या करेंगे। तो पहली बात तो ये है भी आज तक बीजेपी है जो वो पंजाब में अकेले लड़े नहीं थे, वो अकाली दल के साथ अलायंस में लड़ते थे और बहुत छोटा पार्टनर था बीजेपी यहाँ पे। तो पंजाब हमेशा जो भी 10 साल से बुरी तरह हर सेंटर की स्कीम से इग्नोर हो रहा है। सेंटर की तरफ से नहीं, वो दे रहे हैं, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ होती है उसे जहाँ तो कहीं ना कहीं अलग स्कीमों में कहीं डाल देती है, जहाँ मिसयूज करती है, जिससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम पंजाब में आ रही है। तो इसीलिए ये मैं 2 साल से, क्योंकि सरकार 10 साल से वहाँ मोदी जी की बन रही है, आगे भी यही देख रहे हैं ऑपोजिशन में बैठ के भी मोदी जी ही सरकार अगली तीसरी टर्म वो बना रहे हैं। तो इसलिए एमपी या कांग्रेस में रहना इम्पोर्टेंट नहीं था, इम्पोर्टेंट ये था भी कैसे पंजाब के लिए कुछ करें। तो कांग्रेस में बैठे बैठे कांग्रेस तो बिल्कुल ही निचले स्तर पे आ चुकी है। अभी अभी मैं खबर देख रहा था भाई, जो दिल्ली के प्रदेश प्रेसिडेंट हैं रविंदर सिंह लवली साहब, वो भी अभी रिजाइन दे गए हैं। इसलिए कांग्रेस या और पार्टी की कोई जगह नहीं है। पर हमने क्या देखना है भी पंजाब के लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, किसान एजिटेशन चल रहे हैं, कोई उनकी हाथ पकड़ने को कोई तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो कोई रास्ता निकालना है, कोई तो पुल बनेगा, बीच में नहीं बनेगा। तो बीजेपी में भी एक थोड़ी ऐसी चीजें थी जो अकाली दल का कारण वो डायरेक्टली डील नहीं कर पा रहे थे। ऊपर हरसिमरत कौर मंत्री बन जाते थे, यहाँ बादल साहब मुख्यमंत्री बन जाते थे। तो बीजेपी को भी अच्छी लीडरशिप की जरूरत थी। और ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब से जब हुई, अमित शाह जी से जब बात हुई, उन्होंने होली के अगले दिन ये डिसीजन लिया भी वी आर नॉट गोइंग विद अकाली दल नाउ। तो मेरे से बात हुई, मैंने उसी टाइम ये कहा भी मैं पंजाब के लिए बिल्कुल बीजेपी ज्वाइन करूंगा। कांग्रेस में सिर्फ इन फाइटिंग है। कांग्रेस में सिद्धू साहब ने क्या बोल दिया, चन्नी साहब ने क्या बोल दिया, सुखजिंदर रंधावा जी ने क्या बोल दिया, प्रताप बाजवे ने क्या बोल दिया, वहां सिर्फ ग्रुपिज्म की लड़ाई रह गई है। लीडरशिप जो हाई कमांड है वो बिल्कुल कमजोर हो गई, उनकी कोई भी किसी के ऊपर कोई लगाम नहीं रही, कंट्रोल नहीं रहा। इसलिए और दूसरी बात, इस बार सब लीडर, चाहे सोनिया गांधी जी हों, खड़गे साहब हों, जयराम रमेश हों, कोई लोकसभा तो लड़ता ही नहीं है, वो तो सब राज्यसभा वाले हैं। तो किस तरीके से हम पावर में आएंगे, किस तरीके से हम कुछ लोगों का अगर ताकत में नहीं आएंगे तो हम लोगों का काम क्या करेंगे।